चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। 4 टाइप्स हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फर्स्ट है आयोनिक क्रिस्टल्स, सेकंड है कोवेलेंट क्रिस्टल्स, थर्ड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड फोर्थ है हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल्स। अब ये जो 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के? तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कि इनके दरमियान किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, उसकी बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है आयोनिक क्रिस्टल्स। The crystals in which the particles are held together through ionic bond are called ionic crystals. वो क्रिस्टल्स जहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग हो रही होती है, तो ये क्रिस्टल्स आयोनिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। हम जानते हैं कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है आयोनिक क्रिस्टल की। सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल्स। The crystals in which the particles are held together through covalent bond are called covalent crystals or atomic crystals. मीन्स वो क्रिस्टल्स जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, तो ये क्रिस्टल्स हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड सिलिका। थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। The crystals in which the particles are held together through intermolecular forces are called molecular crystals. मीन्स वो क्रिस्टल्स जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी, तो ये क्रिस्टल्स हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? फ्रेंड्स याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। जब इन तीनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, तो ये जो क्रिस्टल्स होंगे ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की आइस, ग्लूकोज। याद रखें फ्रेंड्स कि गैसेस और लिक्विड को जब कभी फ्रोजन किया जाता है तो ये जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? The crystals in which the particles are held together through metallic bond are called metallic crystals. Means वो क्रिस्टल्स जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान मेटालिक बॉन्डिंग हो रही होती है, तो ये क्रिस्टल्स मेटेलिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? The force of attraction between electron C and metal cation which held them together is called metallic bond. फ्रेंड्स याद रखिए कि मेटल्स में ये बेस्ट कंडक्टर क्यों है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब होता क्या है मेटालिक बॉन्ड में कि हमारे पास मेटल्स में जो होते हैं मेटल कैटाइन मौजूद होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मेटल कैटाइन हैं ये आपको शो किए गए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इर्द गिर्द जो हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव या मेटल कैटायन के गिर्द जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो यही वजह है कि हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल्स जो हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल्स की आयरन, कॉपर एंड निकल।